नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पिछले कुछ दिनों में रांची में बर्ड फ्लू का नया केस नहीं मिला। 10 किलोमीटर क्षेत्र में मुर्गे अंडे की बिक्री की छूट की तैयारी। जिले में बर्ड फ्लू का नया केस नहीं मिला, इसे देखते हुए पशुपालन निदेशालय द्वारा जेल चौक के 10 किलोमीटर क्षेत्र में मुर्गा अंडे की बिक्री की छूट देने की तैयारी की जा रही है। गुरुवार को सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। अब केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को इसकी कॉपी भेजी जाएगी। वहां से अनुमति मिलने के बाद मुर्गा अंडे की बिक्री शुरू हो जाएगी। हालांकि 25 मार्च तक बाहर से मुर्गा अंडे मंगाने या ले जाने पर रोक रहेगी। मालूम हो कि भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के दिन से ही अगले 21 दिनों तक मुर्गा अंडे की बिक्री परिवहन पर रोक का प्रावधान है। मिड डे मील रसोइया को 12 महीने का मानदेय देने की तैयारी में है सरकार। 85,000 महिलाओं को मिलेगा फायदा। पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत महिला रसोइया एवं सहायिका को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 से साल में 12 महीने का मानदेय मिल सकता है। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। अभी तक खाना बनाने वाली इन महिलाओं को साल में 10 माह का ही मानदेय मिलता है। अब साल में 12 महीने का मानदेय देने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान राज्य बजट से किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र से भी 12 माह का मानदेय देने की मांग की है। पीएम पोषण योजना के तहत राज्य में लगभग 85,000 महिला रसोइया कार्यरत हैं। झारखंड के सरकारी विभागों में 2 लाख से अधिक पद हैं खाली। राज्य के विभिन्न विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के मुकाबले 2,87,000 पद खाली हैं। यह कुल स्वीकृत नियमित पदों का 62% है। सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 4,66,000 नियमित पद स्वीकृत है। इन स्वीकृत पदों के मुकाबले कुल 1,79,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। राज्य सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रिक्तियों का प्रतिशत औसत से अधिक है। वहीं नियमित पदों पर कार्यरत 38% कर्मचारियों पर सरकार को वेतन भत्ता मद में सालाना 17,736 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। झारखंड नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में रखेंगे अपनी बात। 3 दिनों से चल रहा गतिरोध खत्म। कैबिनेट से पारित 2016 के पूर्व की नियोजन नीति के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बातें रखेंगे। वह सरकार का पक्ष सदन को बताएंगे। होली अवकाश के बाद सदन में पिछले 3 दिनों से इसको लेकर गतिरोध बना हुआ था। विपक्षी भाजपा और आरसू के विधायक इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सदन में वक्तव्य देने की मांग पर अड़े थे। भाजपा विधायक 60-40 नए चलतों का केसरिया टी शर्ट पहनकर सदन पहुंच रहे थे। बुधवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने टी शर्ट न पहनने का नियम दिया, फिर भी बात नहीं मानी। विपक्षी विधायक अपनी मांग पर अड़े रहे। गुरुवार को विधानसभा में कार्य मंत्रालय की बैठक हुई। इसमें पक्ष विपक्ष के बीच सहमति बनी। सत्ता पक्ष तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चलते सत्र में अपनी बात रखेंगे। देवघर में मैट्रिक का छात्र मिला कोविड-19 पॉजिटिव। देवघर के सदर अस्पताल में कोविड-19 की जांच में उत्क्रमित +2 विद्यालय झालर में पढ़ रहे 10वीं का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव मिला है। उसकी 20 मार्च से मैट्रिक की परीक्षा है। उसका सेंटर महेशमारा उच्च विद्यालय में है। जांच के दौरान कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद तुरंत इसकी जानकारी जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शेखर को दी गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचकर जिला महामारी विशेषज्ञ ने संक्रमित छात्र के ट्रैवल हिस्ट्री ली। उधर छात्र ने कहा कि बुधवार से सर्दी, खांसी, बुखार और सिर दर्द हो रहा है। 20 मार्च से परीक्षा होने के कारण इलाज के लिए सदर अस्पताल आया था, जहां जांच में कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। दूध के लिए ट्रिपल मर्डर करने वाले आरपीएफ जवान को फांसी की सजा। बरकाकाना के चर्चित तिहरे हत्याकांड के दोषी आरपीएफ जवान को एडीजे प्रथम शेषनाथ सिंह की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने पवन को धारा 302 के तहत फांसी सुनाई। इसके साथ ही धारा 307 में 10 साल कारावास और आर्म्स एक्ट में 7 साल कारावास की सजा के साथ दोनों ही धाराओं में 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। आर्थिक दंड नहीं देने पर पवन को 1-1 साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। झारखंड में आंधी बारिश के साथ वज्रपात में 2 लोगों की मौत। घंटों गुल रही बिजली। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में गुरुवार दोपहर बाद तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान दर्जनों पेड़ गिर गए। कई जगह ठनका भी गिरा। रांची में बिजली के पोल और पेड़ गिरने से आधा शहर अंधेरे में डूब रहा। रांची में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। मौसम में परिवर्तन होने और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने व वज्रपात के कारण गुरुवार को दोपहर बाद आंधी से रांची की बिजली
आपूर्ति ठप हो गई। शहर के कई इलाकों में पेड़ भी गिर गए। वज्रपात से कई ट्रांसफर क्षतिग्रस्त हो गए। होटल रेडिएशन ब्लू के पास पेड़ गिरने से एक कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। करीब 2 घंटे तक पूरा शहर अंधेरे में रहा। रांची में दिन दहाड़े फायरिंग, जमीन विवाद में 2 लोगों को मारी गोली। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत केतारी बगान महादेव मंदिर के समीप स्थित जमीन के विवाद में दर्जन राउंड गोली चली, जिसमें आशीष सिंह कांके निवासी और राहुल कृष्णपुरी निवासी घायल हो गए। 2 गोली आशीष के पैर में, 1 गोली राहुल के पैर में लगी। दोनों का इलाज गुरु नानक अस्पताल में चल रहा। सूचना मिलते हैं एसएसपी मुख्यालय प्रथम मुमल राजपुरोहित, नामकुम थाना क्षेत्र के प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी, टाटी सिलवे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र करमाली, चुटिया थाना प्रभारी वेंकटेश प्रसाद, लोअर थाना प्रभारी संजय कुमार मौके पर पहुंचे और छानबीन की। पुलिस ने 1 युवक सहित 4 महिला को हिरासत में लिया है। वहीं संदेह के आधार पर 2 बाइक को जब्त किया है। झारखंड में चलेंगे 175 बाइक एम्बुलेंस, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आश्वासन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को भी गतिरोध बनने की आशंका। दरअसल शुक्रवार को सत्र की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। हालांकि आज बीजेपी विधायक किसी भी प्रकार का कोई स्लोगन लिखा टी-शर्ट पहनकर नहीं आए। गुरुवार को कार्य मंत्रालय की समिति की बैठक में बीजेपी विधायकों ने स्पीकर को आश्वस्त किया था कि वे स्लोगन लिखा टी-शर्ट पहनकर नहीं आए। झारखंड सरकार की घोषणा, बड़े पैमाने पर शुरू होगी बहाली। राज्य में नियुक्तियों का रास्ता साफ होने वाला है। राज्य सरकार इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। विभागों से रिक्त पदों की जानकारी जिला स्तर से मांगी गई है। सदन में गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधायक लंबोदर महतो के एक प्रश्न पर बड़ा ऐलान किया है। मंत्री श्री आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया है। इस पर भारत सरकार को निर्णय लेना है। भारत सरकार से इस पर क्या निर्णय लेती है, हम लोग भारत सरकार के आदेश का इंतजार नहीं कर सकते। समय निकल जाएगा और नियुक्तियां प्रभावित होगी। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने कैबिनेट से नई नियुक्ति नियमावली पारित कराई है। गिरिडीह में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ टास्क फोर्स की टीम ने मारा छापा, 3 ट्रैक्टर जब्त। गिरिडीह के उसरी नदी से बड़े पैमाने पर हो रही बालू तस्करी के खिलाफ जिला टास्क फोर्स की टीम ने आज सुबह छापेमारी की। छापेमारी का नेतृत्व एसडीएम विशाल दीप खालगो कर रहे थे। अहले सुबह टास्क फोर्स की टीम मुसफिल थाना इलाके के झरिया गादी पहुंची, जहां उसरी नदी में अवैध रूप से बालू का उठाव करते हुए 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। हालांकि जैसे ही टीम पहुंची, आसपास मौजूद अन्य बालू माफिया अपने अपने ट्रैक्टर लेकर मौके पर से फरार हो गए। 1 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य। 1 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी होगा। झारखंड सचिवालय सहित राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 1 अप्रैल 2023 से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। कार्मिक प्रशासनिक एवं राज्य भाषा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जाता है कि सरकारी काम में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए यह काम किया जा रहा है। 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का झारखंड दौरा, 5000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मिलेगी सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड को 5000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री 23 मार्च को झारखंड आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नितिन गडकरी उस दिन रांची जमशेदपुर के बीच 4468 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के अलावा कई अन्य सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के झारखंड कार्यालय की ओर से परियोजनाओं की सूची तैयार की गई है। झारखंड एनएच विंग ने अलग से भी सड़क परियोजनाओं की सूची जारी की है, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। सदन में उठा ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू रॉय आमने सामने। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गुरुवार को सदन में गरमाया। विधायक सरयू रॉय ने ध्यान आकर्षण के तहत मामला उठाया था कि कार्यपालिका नियमावली के धारा 22(3) व 22(4) का स्वास्थ्य विभाग में उल्लंघन हो रहा है। 4500 से अधिक वेतनमान के स्थानांतरण व पद स्थापन में मुख्यमंत्री की अनुशंसा जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग इसका उल्लंघन कर रहा। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना था कि परंपराओं के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। सरयू रॉय जो आज हमें सवाल कर रहे हैं, वह भी खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे हैं। उनके विभाग के पेपर हमारे पास है। उन्होंने भी कार्यपालिका नियमावली का उल्लंघन किया था। सेफ अंडर 17 महिला भारतीय टीम में झारखंड की 7 महिला फुटबॉलर 18 से 29 मार्च तक होने वाली सेफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए
भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने गुरुवार को 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें झारखंड के 7 फुटबॉलर शामिल है। इसमें 4 फुटबॉलर JSSPS रांची की प्रशिक्षु है, जबकि 3 फुटबॉलर आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला की है। मिली जानकारी के अनुसार टीम चयन के लिए इंदौर में 21 और 22 फरवरी को ट्रायल का आयोजन किया गया था। ट्रायल में देश भर से 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की तरह झारखंड में बड़े बड़े मंत्री जाएंगे जेल। झारखंड विधानसभा के सदस्य बिरंची नारायण ने कहा कि झारखंड में दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला हुआ है। उन्होंने सदन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार की शराब नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो यह दिल्ली में हुए शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिरंची नारायण ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड सरकार स्थानीय लोगों और आदिवासियों के हित की बात करती है। जल, जंगल और स्थानीय की बात इस सरकार के लोग करते हैं, लेकिन शराब बेचने की जिम्मेदारी झारखंड की किसी एजेंसी को देने की बजाय छत्तीसगढ़ की कंपनी को दे दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।